ईरान का इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला। जो खबर आ रही है उसमें ईरान ने एक बड़ा हमला किया है इजराइल पर, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल से। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें आई जिस तरीके से रात के अंधेरे में ये हमले किए गए हैं। एक नहीं बल्कि कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक साथ हमला किया गया और खासकर तेल रिफाइनरी और उन जगहों को निशाना बनाया गया है। आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला और इजराइल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से एक के बाद एक कई हमले किए गए हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो युद्ध है वो लगातार अपना एक खूनी रूप लेता जा रहा है, क्योंकि लगातार मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। तेल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है, ईंधन जहां पर इनके डिपो हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो हर उस जगह को चिन्हित कर हमले किए जा रहे हैं। और ये ईरान का हमला इजराइल पर, वो भी बैलिस्टिक मिसाइलों से। तो ये महायुद्ध का जो चैप्टर है वो दिख रहा है। बड़ी ईरान के विदेश मंत्रालय की इमारत पर हमला हुआ है। इजराइल के हमले में कुछ कर्मचारी घायल भी हो गए हैं। विदेश मंत्रालय की लाइब्रेरी सेक्शन में हमले से तबाही मची है। तो इजराइल ने जिस तरीके से टारगेट करके हमला किया है, ईरान के विदेश मंत्रालय का जो ऑफिस है उसे टारगेट किया गया। और इस हमले में कई कर्मचारी ऐसे हैं जो घायल हो गए, जबकि जो लाइब्रेरी का सेक्शन है वो तो तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल की ओर से जो हमलों की जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जहाँ पे खामनेई की घर के पास तक हमले पहुंचे हैं। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये है विदेश मंत्रालय का लाइब्रेरी सेक्शन जो कि इस हमले में तबाह हो गया है। साथ ही कुछ कर्मचारियों के घायल होने की भी खबर है। इजराइल की ओर से टारगेट करते हुए सैन्य बेस हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय का ऑफिस हो, चाहे वो उनका डिफेंस का ऑफिस हो, सेंटर हो, या फिर उनके तेल रिफाइनरीज हो, उनको टारगेट किया जा रहा था। जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये ईरान के विदेश मंत्रालय की है जिस पर हमला हुआ। तो इस हमले में कई कर्मचारी घायल हो गए, जबकि लाइब्रेरी सेक्शन के तो यहाँ पे परखच्चे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और ईरान में कहां हमले हुए हैं ये तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरी ग्राफिक्स आप देखिए कि ईरान के कहां पर विदेश मंत्रालय की इमारत पर हमला हुआ। लेकिन देखिए अब आपको अगर तस्वीरों के जरिए अगर दिखाना चाहें तो ये तबरीज का वो जगह है जहां पर हमले हुए, तेहरान में हमले हुए, नताज में हमले हुए, इस्फहान में हमले हुए, करमानशाह और अराक में। ये वो क्षेत्र हैं जो कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इन जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। तो ईरान में कहां हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये पूरा जो आप नक्शा देख पा रहे हैं, इस नक्शे में वो इलाके हैं जहां पर हमले के बाद ऐसा लगता है कि आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण होती चली जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। वहीं इस युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बड़ा दावा कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच वो शांति बहाल करवाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच करवाया था। हालांकि ट्रंप की शांति की अपील का फिलहाल कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि अभी युद्ध और कितना लंबा खिंचने वाला है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई। युद्ध से हाहाकार, ट्रंप क्यों हुए लाचार। एक तरफ इजराइल तबाही पर आमादा है तो दूसरी तरफ ईरान भी सीना ताने खड़ा है। दोनों ही देश एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हैं, जो ईरान की आंखें दिखाने के बाद अब इजराइल और ईरान के बीच समझौते की बात करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति की अपील की है। ट्रंप ने सोशल साइट पर लिखा, ईरान और इजराइल को एक सौदा करना चाहिए और वे सौदा करेंगे ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान को करने के लिए कहा। उस मामले में संयुक्त राज्य के साथ व्यापार का उपयोग करके दो बेहतरीन नेताओं के साथ बातचीत में तर्क, सामंजस्य और
विवेक लाया जा सकता है जो जल्दी से निर्णय लेने और रोकने में सक्षम थे। राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर मध्यस्थता का राग अलाप रहे हैं। ट्रंप के निशाने पर इस बार इजराइल और ईरान है। उन्होंने इन दोनों देशों से शांति बरतने की अपील और युद्ध रोकने को कहा। हालांकि इस अपील से पहले ही ट्रंप ने ईरान को पूरी ताकत के साथ अमेरिकी सेना के हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिकी सेनाएं पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ेंगी। एक तरफ ट्रंप शांति की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ युद्ध थमने के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे। इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हैं। ईरान इजराइल को जमीन छोड़ने की धमकी दे रहा है। ईरान की सरकार ये मानती है कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, इसीलिए ईरान ने इजराइल के विनाश की कसम खाई है। वहीं इजराइल अपने अस्तित्व और वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। ऐसे में इजराइल ने ईरान पर अब हमलों को तेज कर दिया है। इजरायली हमले में ईरान में हाहाकार है। ईरान की राजधानी रविवार को अचानक धमाकों और तबाही से दहल उठी। इजराइल ने एक के बाद एक टारगेटेड मिसाइल हमलों से शहर के कई अहम हिस्सों को हिलाकर रख दिया। इस बार इजराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। खाजे अब्दुल्ला स्ट्रीट पर स्थित खुफिया मंत्रालय की इमारत पर मिसाइलें दागी। नीरू हवाई इलाके में कई इमारतें तबाह कर दी। धमाकों के बाद राजधानी से जनता का पलायन, हाईवे पर लंबा ट्रैफिक, हालात बेहद गंभीर हैं और ईरान इजराइल तनाव एक नए और खतरनाक मोड़ पर है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ट्रंप की शांति अपील को ईरान और इजराइल ने खारिज कर दिया है या फिर ट्रंप के दावे ही खोखले हैं? क्या ट्रंप की शांति की डुगडुगी मिसाइलों की आवाज में दब कर रह जाएगी या मिडिल ईस्ट में शांति बहाल कराने में ट्रंप की कोई भूमिका होगी? इस पर अब दुनिया की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिसाइल अटैक से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। तेल अवीव में कई इमारतों पर मिसाइलें गिरी हैं, जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे कि जिस तरीके से ईरान ईगो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर तबाही मचा रहा है इसराइल में। हमने दिखाई भी तस्वीरें कि किस तरीके से तेल अवीव की तमाम बिल्डिंगें खंडहर में तब्दील होती भी दिखाई दे रही हैं। कुछ जमींदोज हो गई, कुछ खंडहर हो गई। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। हालांकि आपने कहा सर कि इसके पहले भी इसराइल न्यूक्लियर प्लांट जो उनके थे, न्यूक्लियर साइट्स हैं, वहां पे हमला कर चुका था, लेकिन इस बार तो करो या मरो की लड़ाई थी।